दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि आखिर योगिनियां होती क्या हैं और कैसे इनकी उत्पत्ति हुई। फर्स्ट पार्ट में हमने 32 योगिनियों के 4 मूल रूपों के बारे में जानकारी हासिल की, जिनकी साधना करने से साधक को समृद्धि, सुख, शांति, सुंदरता हासिल होती है। लेकिन आज बात होगी बाकी के 32 योगिनियों की। तो कौन सी हैं ये 32 योगिनियां? इनकी साधना करना कितना और क्यों जरूरी है? इनकी साधना का फल साधक को कितना धनवान बना सकता है? और कहाँ है योगिनियों के मंदिर जहाँ साधना करने से हर इच्छा पूरी हो सकती है? पार्ट 2 शुरू करने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल के सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए। पिछली वीडियो में आपने सुरसुंदरी योगिनी, मनोहरा योगिनी, कनकावती योगिनी और कामेश्वरी योगिनी के बारे में जाना था। अब 5वें नंबर पर आती हैं रति सुंदरी योगिनी। ये योगिनी भी तंत्र साधना में महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिन्हें सुंदरता, मोहकता और आकर्षण की देवी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सुंदर और यौवन से भरपूर नजर आती हैं। ये योगिनी सोने के आभूषण पहनती हैं, जो उनके धन और ऐश्वर्य को दर्शाता है। ये तन पर पारंपरिक साड़ी लपेटी होती हैं। इन्हें प्रेम, सौंदर्य और सामंजस्य का प्रतीक भी माना जाता है, जो साधक के जीवन में संतुलन बनाए रखने का काम करती हैं। अगर कोई साधक 1 महीने तक रति सुंदरी योगिनी की तपस्या करता है और उन्हें प्रसन्न कर लेता है, तो उसके जीवन में सुख, शांति, धन, संतुलन सब कुछ आ जाता है। सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि रति सुंदरी योगिनी बुढ़ापा रोकने में भी कारगर है और वृद्ध पुरुष या महिला को भी दोबारा से जवान बनाने की काबिलियत रखती हैं, जिससे साधक में एक अलग ही आकर्षण पैदा हो जाता है। इसलिए इन्हें आकर्षण की देवी कहा जाता है। अगर आपके अपने पार्टनर के साथ रिश्तों में अनबन है, परिवार में कलेश है, तो भी रति सुंदरी योगिनी आपसी मनमुटाव को दूर कर प्रेम का फूल खिला देती हैं और पुरुष शक्ति को बढ़ाने में भी सहायक होती हैं। यानी रति सुंदरी योगिनी की तपस्या करने से आर्थिक समृद्धि के साथ साथ भौतिक और यौन सुख में भी इजाफा होता है। अब बात करते हैं पद्मिनी योगिनी की, जिनका दिव्य स्वरूप बेहद आकर्षक और प्रभावशाली होता है। इनका रंग भगवान श्री कृष्ण की तरह सांवला है, लेकिन आकर्षण, सुंदरता और मोहक रूप हर किसी को इनका दीवाना बना देता है। इनके मुख से रक्त की धाराएं बहती हैं, जिसकी वजह है महाकाली स्वरूप। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र चिन्ह है। चंद्रमा की तरह चमकने वाले ये आभूषण और वस्त्र धारण करती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें ये तलवार और सर पकड़े हुए हैं। साथ ही ये वरदान देने वाली मुद्राएं भी बनाती हैं। 1 महीने तक इनकी साधना करने से साधक को सुंदरता, आकर्षण, अच्छे मजबूत संबंध, सुख, समृद्धि और जीवन में सफलता मिलती है। पद्मिनी योगिनी की साधना महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि ये योगिनी महिलाओं को सशक्त बनाती हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए अवसर प्रदान करती हैं, जिसकी वजह से महिलाओं की स्थिति समाज में मजबूत होती है। पद्मिनी योगिनी की साधना से आध्यात्मिक शक्ति, आत्मबोध और मानसिक स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अलौकिक शक्तियां, धन, संपत्ति और मान सम्मान भी हासिल होता है। अगली है नतिनी योगिनी। नतिनी का अर्थ होता है नृत्य करने वाली, इसलिए नतिनी योगिनी को कला, नृत्य और मनोरंजन से संबंधित माना जाता है, जो तंत्र की गूढ़ विद्या से जुड़ा हुआ है। नतिनी नाम चंचलता और नटखटपन को दर्शाता है, इसलिए इन योगिनियों को भी काफी चंचल स्वभाव का माना जाता है और आकर्षक, मोहक और मायावी रूप में पहचाना जाता है, जो साधक को अपनी शक्तियों से आकर्षित करती हैं। इनकी पूजा रात में अशोक वृक्ष के नीचे की जाती है। अगर नतिनी योगिनी आपकी साधना से प्रसन्न हो जाती हैं, तो समझिए आपकी हर मनोकामना पूरी होने वाली है और आपको बेशुमार तरक्की मिलने वाली है, क्योंकि नतिनी योगिनी जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में सफलता दिलाती है। फिर चाहे वो करियर हो, बिजनेस हो या फिर एजुकेशन, हर फील्ड में आपको तरक्की मिलेगी। नतिनी योगिनी अट्रैक्शन और मैजिक में भी माहिर होती हैं। ये अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके किसी को भी वश में कर सकती हैं और उससे काम करवा सकती हैं। इसके अलावा नतिनी योगिनी साधक के अंदर छुपी दिव्य ऊर्जा को भी जागृत करती हैं, जिससे साधक को भौतिक शक्तियां मिलती हैं। ये योगिनी धन, सुख और परिवार में सामंजस्य भी प्रदान करती हैं। यानी इनकी साधना करने से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर सफलता मिलती है। इनकी शरण में आने के बाद साधक हर दुख, तकलीफ, मुसीबत, बाधा से मुक्त हो जाता है। उसका जीवन सुख, समृद्धि और सफलता से
पूर्ण हो जाता है। 8वीं योगिनी का नाम है मधुमती योगिनी, जिसका रंग क्रिस्टल की तरह चमकदार, रोशन और उज्जवल होता है। ये पैरों में पायल, गले में हार, हाथों में कंगन, कानों में झुमके जैसे आभूषणों से खुद को सजा कर रखती हैं और अलग अलग तरह के वस्त्र और अलंकार से सजी रहती हैं। इसलिए इनकी सुंदरता को लफ्जों में बयान कर पाना बहुत ही मुश्किल है। मधुमती योगिनी के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान होती है जो किसी को भी क्षण भर में ही आकर्षित कर लेती है। देव, गंधर्व, नाग, दानव, विद्याधर और यक्ष कन्याएं भी रहती हैं जो साधक की मदद करती हैं। साधक की तपस्या से खुश होकर ये योगिनियां साधक को आकर्षक, धनी, प्रभावशाली बना देती हैं, जीवन के सभी कष्टों को दूर कर देती हैं और उनकी इच्छा अनुसार यानी जहाँ भी साधक जाना चाहे वहाँ जाने की शक्ति देती हैं। अगर साधक को किसी तरह की बीमारी है तो मधुमती योगिनी उसके हर रोग को दूर कर उसे स्वस्थ बना देती हैं। स्वर्ग और पाताल लोक से दुर्लभ और जादुई वस्तुएं शारीरिक सुख और आनंद प्रदान करती हैं, जिनमें दिव्य स्त्रियां भी शामिल हैं। इन स्त्रियों से साधक अपने काम करवा सकता है। मधुमती योगिनी दुश्मनों से महफूज रखती हैं, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर बनाती हैं और जीवन के हर एक पल में साधक को कामयाबी दिलाती हैं। साथ ही साधक को लंबी उम्र का वरदान भी मिलता है। 64 योगिनियों की तपस्या, साधना या पूजा करने से सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, हर वो मनोकामना पूरी होती है जिसका साधक को इंतजार है। लेकिन ये इच्छा तभी पूरी होगी जब आप योगिनियों की सही से साधना करेंगे और बेहतर है कि इनकी पूजा के लिए योगिनी मंदिरों को ही चुना जाए ताकि इनकी प्रतिमाओं के सामने साधना बेहतर ढंग से असर दिखा सके और योगिनियों को प्रसन्न कर सकें। लेकिन अक्सर साधक को योगिनियों के मंदिर के बारे में पता ही नहीं होता, जिस वजह से वो साधना नहीं कर पाते हैं। तो चलिए फिर भारत की सरजमी पर बने योगिनियों के मंदिर के बारे में भी जान लेते हैं। भारत में टोटल 5 प्रमुख योगिनी मंदिर हैं, जिनमें 2 उड़ीसा में हैं और 3 मध्य प्रदेश में। जिनमें से सबसे खास माना जाता है मध्य प्रदेश के मुरैना में बने योगिनी मंदिर को, जो तांत्रिक साधना के लिए पूरे भारत भर में मशहूर है। इसलिए इसे तंत्र विद्या की यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, जिसे 1323 ईस्वी में महाराज देवपाल ने बनवाया था। इतना ही नहीं, देश के संसद भवन को जो डिजाइन मिला है वो भी इसी मंदिर की बनावट की तर्ज पर बनाया गया है। इस मंदिर में 64 कमरे हैं और हर कमरे में एक शिवलिंग स्थापित है। मंदिर के मध्य में एक खुला सा मंडप है जिसमें एक विशाल शिवलिंग भी स्थापित किया गया है। लेकिन इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 200 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, तब जाकर 64 योगिनी मंदिर के दर्शन होते हैं। 7100 महादेव मंदिर के नाम से फेमस इस मंदिर में तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी यहाँ तंत्र साधना होती है, इसलिए रात में किसी को भी यहाँ रुकने की इजाजत नहीं दी जाती, फिर चाहे वो इंसान हो या पक्षी। मान्यता के अनुसार इस मंदिर में भगवान शिव की योगिनियां जागृत होती थीं, इसलिए ये आज भी तंत्र साधना का मुख्य केंद्र बना हुआ है। तंत्र साधना में लिपटा रहने वाला ये मंदिर आज खंडहर में बदल चुका है। 9वीं शताब्दी में बना ये मंदिर खजुराहो का सबसे पुराना जीवित मंदिर माना जाता है, जो बाकी योगिनी मंदिरों से काफी अलग डिजाइन में बना हुआ है। इसकी अनोखी वास्तुकला को देखते हुए 1986 में इसे यूनेस्को साइट का दर्जा भी दिया गया। लंबे वक्त से कायम रहने के बाद जब मंदिर की हालत जर्जर हुई तो इसमें स्थापित तीनों मातृकाओं की बड़ी मूर्तियों को खजुराहो म्यूजियम में रखवा दिया गया और म्यूजियम में जाकर आप इनका दीदार कर सकते हैं। ऊंची पहाड़ी पर प्राकृतिक सुंदरता के बीच बसा ये मंदिर श्रद्धालुओं से लेकर सैलानियों तक के बीच काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। ऊंचाई पर मौजूद होने की वजह से आप जबलपुर की दूर दूर तक फैली सुंदरता को निहार सकते हैं। इस मंदिर को 10वीं शताब्दी में कालचरू साम्राज्य के शासकों ने बनवाया था और माँ दुर्गा के मंदिर के रूप में इसकी स्थापना की थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये भूमि महर्षि भेगु की जन्म स्थली है और उन्हीं से प्रेरणा लेकर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। एक भगवान शिव की प्रतिमा मौजूद है जो 64 देवियों की प्रतिमाओं से घिरी हुई है। यहाँ एक सुरंग भी बनी हुई है जो इस मंदिर को रानी दुर्गावती के महल से जोड़ने का काम करती है। मंदिर के अंदर चारों तरफ भव्यता और आध्यात्मिक शांति फैली हुई है। यहाँ आप भगवान शिव की मूर्ति देख सकते हैं
माँ पार्वती की भी प्रतिमा स्थापित है, जिसमें माँ पार्वती वैवाहिक वेशभूषा में नंदी पर बैठी हुई हैं। महामाया मंदिर के नाम से प्रसिद्ध यह मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, जिसके रखरखाव की जिम्मेवारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने अपने कंधों पर उठाई हुई है। इस मंदिर की स्थापना लगभग 9वीं शताब्दी में भौमकर देवी की रानी हीरा देवी ने करवाई थी। यहाँ पर सभी योगिनियां नृत्य मुद्रा में स्थापित हैं। कि योगिनी मंदिर झारखंड में भी बना हुआ है, जिसके दर्शन करने के लिए आपको झारखंड के गोड्डा जिले में जाना होगा। आम श्रद्धालु भले ही इस मंदिर के बारे में ज्यादा जानकारी ना रखते हों, लेकिन साधकों तांत्रिकों के बीच ये काफी मशहूर है। ऐतिहासिक और धार्मिक पुस्तकों के अनुसार इस मंदिर को द्वापर युग का बताया जाता है, जहां पर पांडवों ने कई दिन बिताए थे। उस समय ये मंदिर गुप्त योगिनी के नाम से जाना जाता था। जंगल की गहराई में बना ये मंदिर तंत्र साधना का मुख्य ठिकाना हुआ करता था। इस मंदिर की प्रथा भी कामाख्या मंदिर की तरह है, जैसे दोनों मंदिरों के बीच दरवाजे हैं और दोनों में ही पिंड की पूजा की जाती है, इसलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है। ऐसे ही भारत में कई योगिनी मंदिर हैं, जहां आप 64 योगिनियों की साधना कर मनचाहा जीवन पा सकते हैं, लेकिन साधना के लिए एक गुरु का होना आवश्यक है। तो दोस्तों, क्या आप भी योगिनियों की साधना करना चाहेंगे? अगर आप साधना में सफल होते हैं तो आप क्या इच्छा मांगेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।